आइए आज बात करते हैं। चारों तरफ आज आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। सभी विद्यार्थी हमसे भी पूछते हैं कि भाई इस तरह से हम लोग पढ़ाई क्या करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ मोटिवेट करने की बात बताएं। तो शिक्षा में क्या क्या है? एक शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है, तीसरा शिक्षण है और चौथा है शैक्षणिक वातावरण। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शैक्षणिक वातावरण। शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण, इनका खाद पानी कहाँ से आता है? तो शैक्षणिक वातावरण से आता है। अगर सोचिए, किसान अच्छा हो, बीज भी अच्छा हो, खेती करने का तरीका भी अच्छा हो, लेकिन मिट्टी ठीक नहीं हो तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा ना। किसान कौन है? शिक्षक है। खेती का तरीका क्या है? शिक्षण। अब बीज कौन है? शिक्षार्थी है ना। कितना बढ़िया है, समझ में आ रही है बातें? तो शिक्षक अच्छा, शिक्षार्थी भी अच्छा, शिक्षण की प्रक्रिया भी अच्छी, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन शैक्षणिक वातावरण ठीक नहीं है तो अच्छा शिक्षक, अच्छे शिक्षार्थी, अच्छा शिक्षण में भी घुन लग जाएगा। ये शैक्षणिक वातावरण है, खाद पानी, वातावरण महत्वपूर्ण है। आज दुनिया में अच्छे बीज हैं, अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं, पर मिट्टी खोखली हो रही है। जो फसल पैदा हो रही है ना, वो टॉक्सिन बढ़ा रहा है। प्रश्न शिक्षक का नहीं है, प्रश्न शिक्षार्थी का भी नहीं है, प्रश्न शिक्षण प्रक्रिया का भी नहीं है, प्रश्न जीवन मूल्यों के संकट का। जीवन मूल्य आज संकट में है। आज जैसा हमने शुरू में कहा, आज परीक्षाओं में जो घोटाला हो रहा है, घोटाला करने वाले पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और विद्यार्थियों में लालच जगाने में कामयाब हो रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिए, करने वाले तो विद्यार्थी भी है ना। और अच्छे विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी मायूस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, विश्वास का संकट खड़ा हो रहा है। पैसे वाले धनाढ़ बच्चे आगे की पंक्ति में पहुंच गए हैं, पढ़ने लिखने वाले, मेहनत करने वाले पीछे की पंक्ति में है। कैसा वातावरण है ये देखिए। और आप कल्पना कीजिए प्राचीन काल का वो शिक्षण कैसा होगा, वो शैक्षणिक वातावरण कैसा होगा जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। वो शिक्षक कौन होगा? वो भी तो कोई शिक्षक होगा ना, जिसने महामानवों को पैदा किया होगा, जिसने श्री अरविंद को पढ़ाया होगा, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाया होगा, शिवाजी को पढ़ाया होगा, लोकमान्य तिलक को पढ़ाया होगा, महात्मा गांधी को पढ़ाया होगा। वो कैसे शिक्षक होंगे? जिसके क्लास में स्वामी विवेकानंद पढ़ते होंगे। आप सोचते हैं, विवेकानंद के एक शिक्षक थे हेस्टिंग, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा रहे थे विवेकानंद के कक्षा में। हेस्टिंग ने कहा, अंग्रेज शिक्षक, वर्ड्सवर्थ ने जो ट्रांस के बारे में कहा है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यह कैसा अनुभव होगा। ट्रांस, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा रहे हैं कि ट्रांस में जाने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है। तो वर्ड्सवर्थ को एक्सपीरियंस करने के लिए हेस्टिंग कहते हैं कि मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता में, ये कौन कह रहा है? दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस हैं। उनको देख करके पता चला कि ट्रांस में जाने के बाद कैसे स्थिति होती है, कैसी मन स्थिति होती है, कैसी शारीरिक स्थिति होती है और कैसा वातावरण होता है। दक्षिणेश्वर काली में जाकर उन्होंने उस ट्रांस का अनुभव किया रामकृष्ण परमहंस को देख करके। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये हेस्टिंग्स कह रहा है, एक अंग्रेज टीचर कह रहा है। तो टीचर इज ऑलवेज इंस्पिरेशन। शिक्षक हमेशा प्रेरक होता है, वो माता पिता होता है, वो अभिभावक होता है, जिसको हम कहते हैं ना, जन्मना जायते शूद्रे संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं। तो शिक्षक हमें द्विज बनाते हैं, शिक्षा हमें द्विज बनाती है। द्विज मतलब दूसरा जन्म। अगर शिक्षा दूसरा जन्म देने में समर्थ है तो वही शिक्षा सार्थक है। ये शिक्षा को इस रूप में लीजिए, शिक्षक हमेशा प्रेरक होते हैं, शिक्षक हमें द्विज बनाते हैं। जन्म से सभी शूद्र का मतलब जाति सूचक नहीं, अनगर, सुगढ़ शिक्षक बनाते हैं, शिक्षा बनाती है, शिक्षण प्रक्रिया बनाती है और सबसे महत्वपूर्ण है शैक्षणिक वातावरण बनाता है। हम व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, शिक्षा हमें व्यक्तित्व देती है, शिक्षक हमें व्यक्तित्व प्रदान करता है, शिक्षक हमें व्यक्तित्व देता है। अगर शिक्षक शैक्षणिक प्रक्रिया
और शैक्षणिक वातावरण मिल करके शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तब इन सब चीज़ों की सार्थकता है। अन्यथा ये इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या करेंगे? इंजीनियर बनेंगे, सीमेंट खाएंगे, सरिया खाएंगे। ये डॉक्टर बनेंगे, पेट में कैंची छोड़ेंगे, नैपकिन छोड़ेंगे। हो रहा है ना आजकल देश में, बहुत सारी कहानियां मिलती है। पुल का सारा सरिया सीमेंट गिट्टी खा गए, धड़ाधड़ पुल गिर रहा है बिहार में, परसों एक गिरा है, कल गिरा। ये इंजीनियर क्या कर रहे हैं? यही जीवन मूल्य का संकट है। लेकिन आज हम शिक्षा का मूल्यांकन करते हैं, व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं करते। कैसे करते हैं? हम शिक्षा में किस तरह से मूल्यांकन करते हैं? पर्सनालिटी का मूल्यांकन नहीं करते, हम उपलब्धियों से मूल्यांकन करते हैं। व्यक्तित्व से मूल्यांकन नहीं करते, उपलब्धि, उसने कितना उपलब्धि हासिल की। आज जिस संस्कृति का विकास हो रहा है ना, संस्कृत में एक वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सभी गुण जो है ना धन में बैठे हैं। संस्कृत का यह वाक्य है। सारे गुण आपके पास, आप धनी हैं तो बड़े गुणी व्यक्ति हैं। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। जब शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण प्रक्रिया मिट्टी बदलेंगे ना, शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करेंगे ना, तब बात बदल जाएगी। अगर शैक्षणिक वातावरण बदला तो फिर कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। ये बात जान लीजिए, जब शैक्षणिक वातावरण बदलेगा तो। हम पहले भी आप लोगों के जिंदगी में ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी और प्रेम सीख जाइए, बात बनती चली जाएगी। अगर शिक्षक ईमानदार, शिक्षण प्रक्रिया ईमानदार, शिक्षार्थी ईमानदार, एक दूसरे के साथ विश्वास और प्रेम के बंधन में बंधे हैं और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, फटाफट सही होता चला जाएगा। शिक्षक का व्यक्तित्व भी आसपास वातावरण बनाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, उसका आभा मंडल बहुत प्रेरक होता है। प्रफुल्ल चंद्र राय भी शिक्षक थे। प्रफुल्ल चंद्र राय का आपने नाम सुना है? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके नाम पर 450 पेटेंट हैं। केमिस्ट्री में उनके नाम पर रिसर्च पेपर बहुत है। देश विदेश से उनके पास शिक्षार्थी, विद्यार्थी आते थे रिसर्च करने कलकत्ता में। लेकिन वो खद्दर पहनते थे, साधारण रहते थे, कभी कभी अंग्रेजी बोलते थे। शाम को खद्दर की धकेल गाड़ी चलाते थे, जैसे ये ज्ञानरथ हम लोग ठेलते हैं ना, खादी बेचते थे। तो वो थे प्रेरक। ऐसे शिक्षक, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे शिक्षक प्रेरक थे। सचमुच जब शिक्षक खड़ा होता है तो वातावरण खड़ा हो जाता है, शैक्षणिक वातावरण खड़ा हो जाता है अगर शिक्षक है तो। आज शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण प्रक्रिया में द्वेष, विद्वेष भर गया है। जीवन मूल्य संकट में है, शैक्षणिक वातावरण संकट में है, और सिर्फ आडंबर ही आडंबर बचा है, तो बातें सिर्फ क्या हो जाएगी? उसका निष्कर्ष क्या निकालेगा? आज के बच्चे भी आडंबर बनकर रह जाएंगे। खुदीराम बोस का नाम सुना है आप लोगों ने? क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में थे, उनको फांसी हुई, सब मालूम है। यह बात आप लोग को नहीं मालूम होगी, उन्होंने जेल में थे, कल उनको फांसी होने वाली है, तो आज जेलर से उन्होंने मजाक किया। उन्होंने कहा, अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना कि तो बढ़िया खाना की कल फांसी सुबह में होने वाली है, तो बोले आम खाना है। आम दिया गया, आम खाए। अब उनको कुछ मस्खरी सूझी खुदीराम बोस को, कल मरने जा रहे हैं, वो व्यक्ति को मस्खरी सूझ रही है। देखिए कैसा व्यक्तित्व है खुदीराम बोस का। आम खा लिया, आम की गुठली को आम के छिलके में फुला फुला कर भरकर रख दिया। जेलर थोड़ी देर बाद बोला, अरे भाई आपने आम नहीं खाया, आपने आम खाने की इच्छा जाहिर की थी, आपको आम मिला, आपने आम क्यों नहीं खाया? तो खुदीराम बोस ने जेलर से कहा, अरे देखो देखो, जाकर उसको छुओ उस आम को। जब जेलर ने छुआ तो आम तो खाया हुआ था। अरे ये तो पोपले आम है, ये तो खोखले हो चुके हैं। तो खुदीराम बोस क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। ये आम नहीं है, ये अंग्रेज है। अंग्रेज खोखला व्यक्तित्व, अगर अंदर कुछ ना हो तो सब खोखला है। क्या कटाक्ष, इतना जबरदस्त कटाक्ष खुदीराम बोस का हो सकता है, इतना जबरदस्त कटाक्ष। ये
खोखले आम नहीं है, ये अंग्रेज है, अंग्रेज खोखला व्यक्तित्व। हम लोग आज की शिक्षा में क्या तैयार कर रहे हैं? खोखला व्यक्तित्व ही तो तैयार कर रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है, बस रट्टा मारते हैं, कहीं से करके पास कर जाना है, डिग्री ले लेना है। आप लोग डिग्रीधारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्या प्राप्त किए हैं, विद्यार्थी हैं, नहीं है। शिक्षा है क्या? नौकरी पाना, नौकरी मिल जाना। शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा अच्छा इंसान बनाने की विधा है। शिक्षा से इंसान अच्छा बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज शिक्षा से सरस्वती तत्व तो लुप्त हो गया है। आज किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, किसी तरह डिग्री मिल जाए हम आगे बढ़ जाए, यही है, यही है। आज शिक्षा से सरस्वती तत्व तो लुप्त हो चुका है। बहुत विडंबना है, इसलिए पेपर लीक होते हैं। सरस्वती तत्व तो आ जाए ना, बात बन जाएगी, शैक्षणिक वातावरण बन जाए, बात बन जाएगी। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? अंग्रेज की तरह खोखला व्यक्तित्व, पोपला व्यक्तित्व, या सचमुच सुगढ़ व्यक्तित्व? गायत्री मंत्र आपको कहते हैं, करते रहिए। हम हमेशा बोलते हैं प्राणों का त्राण करती है, प्राणबल आत्मबल मनोबल को बढ़ाती है, अनगर से सुगढ़ बनाती है, खोखला से आपको क्या ठोस बनाती है, बोलिए, पक्का बनाती है। गायत्री मंत्र का जप तो करिए, देखिए कैसे जीवन दृष्टि बदल जाएगी, आचार विचार व्यवहार बदलता चला जाएगा, आचरण बदलता चला जाएगा। गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राण ऊर्जा बढ़ाइए।